इस वक्त की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं। दिन भर की सभी बड़ी खबरें एक एक करके आप तक पहुंचाएंगे। आगे इसी वीडियो में दोस्तों मुख्य समाचार जानेंगे। हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। खबरों की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले अगर आप लोग भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खुले तौर पर समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना महत्वपूर्ण समर्थन दर्ज करवाइएगा दोस्तों। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले और बड़ी खबर बताते चलें, संसद की कार्रवाई लगातार जारी है। कांग्रेस के सांसद ने दे दिया स्थगन प्रस्ताव और इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करीब 7 साल के बाद इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। राज्यसभा के सांसद और कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रमुख इमरान प्रतापगढ़ी की इफ्तार पार्टी में नेता विपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इंडिया गठबंधन और बीजेडी, वाईएसआरसीपी समेत करीब 50 सांसदों ने शिरकत की है यहां पर। और राहुल गांधी करीब 7 साल के बाद में इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। इन सबके बीच में दोस्तों खबर आ रही है कि वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू और टीडीपी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। जेडीयू और टीडीपी दोहरा चरित्र दिखा रही हैं। एक तरफ तो सत्ता का सुख भोग रही हैं पार्टियां, सत्ता की मलाई खा रही हैं, और दूसरी तरफ यहां पर मुसलमानों की हिमायती भी बनने का दिखावा कर रही हैं। वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू और टीडीपी में से कोई बात करने को तैयार नहीं है। इन दोनों के सहयोग पर मोदी सरकार टिकी है, लेकिन लगता है कि बीजेपी ने इन दोनों को ही अच्छे से साध लिया है। राजनीतिक ईमानदारी ये कहती है कि अगर आपने बिल के पक्ष में जाने का मन बनाया है तो उसे सार्वजनिक करें। ये यहाँ पर जेडीयू और टीडीपी की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आएंगी दोस्तों। टीडीपी जो कि मुसलमानों का वोट लेकर के सत्ता में आई है आंध्र प्रदेश के अंदर, और अब देख सकते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ ही यहां पर मोदी सरकार का साथ दे रही है वक्फ बिल पर, जिसके बाद में कई मुस्लिम संगठनों ने मुश्किलें बढ़ा दी है टीडीपी और जेडीयू की। तो यहां पर इस बार जबरदस्त तरीके से फजीयत होने जा रही है विधानसभा के चुनाव में। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चले, पता नहीं स्पीकर की क्या सोच है। सदन में नसीहत पर भड़क गए राहुल गांधी। कांग्रेस के 70 सांसदों ने ओम बिरला के सामने जताई आपत्ति। लोकसभा में एक बार फिर स्पीकर बनाम राहुल गांधी पर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस का आरोप है कि सदन में नेता विपक्ष राहुल गांधी अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन स्पीकर ने मौका नहीं दिया राहुल गांधी को बोलने का। इस पर कांग्रेस के सांसदों ने नाराजगी जताई और बाद में कांग्रेस के सांसदों ने स्पीकर से मुलाकात कर आपत्ति जताई है। इतना ही नहीं, संजय राउत की तरफ से पूरे मामले पर बयान आया। संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं। अगर ऐसे नेता को स्पीकर संसद के अंदर बोलने की अनुमति नहीं देते हैं तो यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक समय नहीं तो और क्या है। अगर आपको विपक्ष को चुप कराना है तो आप संसद आखिर क्यों चला रहे हैं। ये संजय राउत की तरफ से प्रतिक्रिया आई है पूरे मामले पर। इसके साथ ही दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा सांसदों के संग ब्रेकफास्ट बैठक करेंगी। कल यूपी के लोकसभा सांसदों को राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया गया है। बीजेपी, सपा, कांग्रेस समेत सभी दलों के सांसद रहेंगे मौजूद। सपा के प्रमुख अखिलेश यादव की भी उपस्थिति तय मानी जा रही है। राजनीतिक समीकरणों को लेकर के चर्चा की संभावना है। इसके साथ ही मोदी सरकार ने यहां पर योगी सरकार की खोल दी है पूरी तरह से संसद में पोल। यूपी में पिछले 5 साल में 4400 छोटे उद्योग यानी कि एमएसएमई बंद हो गए। इनमें काम करने वाले 44,000 से भी ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए। ये डाटा मोदी सरकार ने खुद संसद में दिया है दोस्तों। ये यहाँ पर मोदी सरकार ने अपनी ही बीजेपी सरकार को बेनकाब कर दिया है यूपी की। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली अपडेट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है ईडी सीबीआई का छापा आखिर कब पड़ेगा। फ्री शराब ऑफर पर आतिशी का केंद्र सरकार से सवाल। नोएडा में एक के साथ एक मुफ्त शराब मामले पर आम आदमी पार्टी फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश कर रही है। पार्टी के शीर्ष नेता मुखर होकर के केंद्र सरकार और यूपी सरकार पर हमलावर हैं। दिल्ली विधानसभा की नेता विपक्ष आतिशी ने केंद्र और योगी सरकार से 4 सवाल पूछे हैं। आतिशी ने कहा कि नोएडा में शराब लेने की होड़ लग गई है, लोग दुकानों पर टूट पड़े। आतिशी ने पूछा क्या बीजेपी की सरकार और सीएम योगी लोगों को शराबी बनाना चाहते हैं। दोस्तों आतिशी ने पूछा बीजेपी की सरकार और योगी क्या लोगों को शराबी बनाना चाहते हैं। ये पहला सवाल। क्या इस
एक के साथ एक योजना को बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से शुरू किया गया है। अगर नहीं तो बीजेपी सड़कों पर कब उतर रही है? योगी के यहां पर ईडी सीबीआई का छापा कब पड़ेगा? ये यहां पर आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने जोरदार हमला किया है दोस्तों आदित्यनाथ की सरकार पर और केंद्र की मोदी सरकार पर। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। दोस्तों खबर आ रही है, कर्नाटक बीजेपी पूरी तरह से टूट के कगार पर। कर्नाटक बीजेपी का संकट बढ़ा। येदुरप्पा बीएल संतोष गुट में टकराव देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने कर्नाटक के अपने बागी नेता बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल के खिलाफ में सख्त कार्रवाई करते हुए पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। यत्नाल राज्य इकाई के अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र और उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा से लंबे समय से विवाद में थे। बीजेपी नेतृत्व का यह कदम यत्नाल को उनकी कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए दूसरी कारण बताओ नोटिस जारी करने के लगभग 6 सप्ताह के बाद आया है। दोस्तों बताते चलें, यत्नाल का निष्कासन बीजेपी के हलकों में संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि विजेंद्र नवंबर 2026 में अपने 3 साल के कार्यकाल को पूरा करने तक राज्य इकाई का नेतृत्व करते रहेंगे। कुल मिलाकर के कहा जाए तो बीजेपी कर्नाटक के अंदर कई गुटों के अंदर बंट चुकी है। कई गुट बीजेपी में बन चुके हैं और अब नेता एक दूसरे पर ही हमलावर नजर आ रहे हैं। दोस्तों इस बीच जो अगली बड़ी खबर है बताते चलें। खबर आ रही है, ममता बनर्जी लेने जा रही हैं बहुत बड़ा एक्शन। टीएमसी के 30 विधायकों की लिस्ट तैयार। ममता बनर्जी के विदेश से लौटते ही गिरेगी गाज। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी ने विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिनों में पार्टी विहिप का उल्लंघन कर अनुपस्थित रहने वाले विधायकों की लिस्ट तैयार की है। सप्ताह के अंत में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लंदन दौरे से लौटने के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ इस मुद्दे से निपटने की योजना बनाई गई है। पार्टी सूत्रों ने यह बड़ी जानकारी दी है। बजट सत्र के आखिरी दिन टीएमसी के 30 विधायक नहीं पहुंचे विधानसभा, जिसके बाद में अब उनके ऊपर कार्रवाई की बड़ी तैयारी की जा रही है। दोस्तों देख सकते हैं कि अपडेट आई है, विहिप का उल्लंघन किया गया है। तृणमूल पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि यह कुछ और नहीं बल्कि गैर जिम्मेदाराना हरकत है। विहिप जारी करने के बावजूद कई विधायक आदतन विधानसभा से अनुपस्थित रहे हैं। पार्टी ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है। ये ममता बनर्जी एक्शन लेने जा रही हैं। दोस्तों इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा अब सिर्फ पश्चिम बंगाल बचा है, चुनाव के बाद वहां भी कमल खिलेगा। संसद में अमित शाह ने ये बयान दिया है। जी हां दोस्तों, हाल ही में हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में बीजेपी ने एक तरफा जीत दर्ज की। बेईमानी का आरोप लगा, वोटर आईडी कार्ड के जरिए घोटाले का आरोप लगा। राहुल गांधी ने कहा कि फर्जी वोटिंग के जरिए बीजेपी चुनाव जीत रही है, फर्जी वोट बनाए जाते हैं और जहां पर ये वोट बढ़ते हैं वहां पर बीजेपी एक तरफा चुनाव जीतती है। और अब अमित शाह ने पश्चिम बंगाल का नाम लिया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने यहां पर आरोप लगाया कि लाखों वोट फर्जी तरीके से जोड़े जा रहे हैं। यानी कि अब देख सकते हैं कि अमित शाह ने यह बयान दिया है। इस समय की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप तक दोस्तों पहुंचाए। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।